नमस्कार। मेरे पशुपालक भाई, मेरे किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मैं हूं सौरभ और मैं आप सबका स्वागत अपने चैनल सौरभ डेयरी फार्म पे करता हूं। मेरे चैनल सौरभ डेयरी फार्म का ये मकसद है कि मैं अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आप सबके सामने लेकर आऊं, ताकि मेरे किसान भाइयों को कभी कोई परेशानी ना हो। अगर कोई मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। आज मैं बात करूंगा एनीविटा एच के बारे में, जो एनी हेल्थ फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। इसमें बायोटीन मिला रहता है और बायोटीन किस काम आती है आपको पता ही होगा। मान लीजिए आपकी गाय अगर प्रेग्नेंट है तो आप इस इंजेक्शन को लगाएं, देखेंगे आपके गाय के अडर का विकास बहुत अच्छा होगा। आप मान लीजिए कि आपका गाय अगर किसी मेटाबॉलिक या नर्वाइकल डिजीज से मतलब पीड़ित है, मान लीजिए आपका गाय का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया, तो आप इस इंजेक्शन को लगाएं। इसमें 3 या 4 विटामिन मिक्स किया हुआ है। वो इंजेक्शन जैसे एनीविटा एच में जैसे विटामिन ए है, D3 है, ई है, बायोटीन है, ये सब 4 इंजेक्शन मतलब 4 विटामिन मिक्स करके इस इंजेक्शन को बनाया गया। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि किन कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका गाय को आपको मोटा ताजा बनाना है। आपका गाय खाती पीते नहीं है, ठीक से खा नहीं रही, पानी वानी नहीं पी रही, आपका गाय एकदम डल टाइप का लग रही है, बदसूरत लग रही है, आपका गाय को कोई देखता है तो कोई पसंद ही नहीं करता है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपका गाय में चार्मिंग आ जाएगा, सुंदरता बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे विटामिन ए का रोल क्या है। तो अगर मान लीजिए आपकी गाय बांझपन का शिकायत है, आपकी गाय को बार बार हीट में आ जाती है, कंसीव नहीं करती है, और मान लीजिए अब जब भी सीमेंट डलाते हैं अगला दिन फिर बोलने लग जाती है, इनफर्टिलिटी का शिकायत, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, एनीविटा एच का उपयोग करें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब एनीविटा एच में विटामिन D3 भी होता है। तो मान लीजिए विटामिन D3 का रोल है, उसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D3 को। तो विटामिन D3 का रोल है कि मान लीजिए आपके पशु का कहीं भी दर्द हो, पीठ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, ज्वाइंट में दर्द हो, तो आपका पशु बैठ गया, उठ नहीं पा रहा है, आपका पशु बहुत परेशान रहता है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। मान लीजिए ये भी ए और ई दोनों प्रेगनेंसी के लिए ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पशु में इनफर्टिलिटी का शिकायत हो जा रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, आपके पशु का गर्भ ठहरेगा, आप देखेंगे कि बेहतर परफॉर्मेंस होने लगा आपके पशु का। ये एनीविटा-एच जो आपका एनी हेल्थ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये हाँ, अपने पशु को देंगे, आपका पशु में बहुत चार्मिंग आएगा, खाना पीना बहुत अच्छा कर देगा, मिट्टी विट्टी नहीं चाटेगा। विटामिन की कमी के चलते आप देखते होंगे बहुत कोई भी रोग हो जाता है पशु को, और रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु का कम होने लगता है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें साइड थेरेपी के तौर पे, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने लगेगा आपका पशु का। आपका पशु खाएगा पिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। अब बात करेंगे कि बायोटीन का क्या जरूरत है। अब AD3H में बायोटीन भी मिला हुआ। अगर मान लीजिए आपका गाय प्रेग्नेंट है, गाभिन है, मतलब बच्चा देने वाली है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कीजिए। आपका देखिएगा पशु का थन जो है एकदम सुंदर होने लगेगा, आपके गाय को लोग पसंद करने लगेंगे, आपको गाय में कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत चार्मिंग देखने को मिलेगा बायोटीन के चलते। आप आप जानते ही होंगे बायोटीन क्यों दिया जाता है गाय को। अब बात करेंगे हम कि क्या इसका डोज क्या है, बड़े पशु में कितना डोज है, इसको कैसे देना है, और ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। तो ये प्रेगनेंसी सेफ है, आप इसे प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं, और इसका डोज है 5 से 10 ml। बड़े छोटे से बड़े पशु में अगर मान लीजिए आपका पशु का वजन 500 किलो है, तो आप 10 ml ये इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए भेड़ बकरी है, तो आप 3 से 5 ml तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। आप देखेंगे आपके पशु में बहुत सुंदरता बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने लगेगा आपके पशु का। और अब बात करना चाहता हूं मैं कि बायोटिन और कौन कौन से रोग में इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए आपके पशु का मतलब कि आपके पशु मतलब बूढ़ी हो चुकी है आपके पशु, और बूढ़ी पशु में आप देखते ही कि इनफर्टिलिटी का शिकायत होता है, तो
और कभी भी खाना पीना छोड़ देती है, हमेशा बूढ़ी गाय का कैल्शियम शॉर्ट होने लगता है, कभी भी बैठ जाएगी, उनका हड्डी वड्डी में कभी ना कभी कहीं भी दर्द होने लगेगा। तो बूढ़ी गाय को ये इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। आपकी बूढ़ी गाय में सपोर्ट थेरेपी के तौर पे ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करेगा। दूध वूध गाय का मेंटेन रहेगा। अब ये प्रेगनेंसी सेफ है, आप प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट कोई भी गाय को दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये विटामिन है। अब बात करेंगे कि ये इनिबिटैच में ऐसा कौन कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन कौन सा दवा छुपा हुआ है जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि विटामिन, अब किसान भाई का सवाल है कि विटामिन ए खुला मिलता है, D3 खुला मिलता है, सी खुला मिलता है, तो मिक्स करके क्यों दे, अब यही इंजेक्शन हम क्यों दें, किसान भाई का ये सवाल है। तो बात है कि हमें डोज के बारे में पता नहीं है कितना ml देना होता है। अब मान लीजिए हम हम तो जानते नहीं डोज के बारे में, 10 ml आप खाली विटामिन ए दे दीजिएगा तो वेस्ट हो जाए, क्योंकि विटामिन जितना शरीर को जरूरत होता है विटामिन उतना एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर। तो आप इसमें आप मिक्स किया हुआ मल्टी विटामिन देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप, दर्द क्यों होता है किसी पशु का शरीर में, पशु का मांसपेशी या नस मतलब कि कहीं सिकुड़ जाता है, कहीं बैठ जाता है, तो आप जैसे मसाज करते हैं हम, तो वैसे ही ये इंजेक्शन पशु का जो सेल होता है उसका मसाज करता है, और ये इंजेक्शन से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।